हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ आप पहले रहते थे, क्या उन व्यक्तियों को अब आपके जाने के बाद कुछ पछतावा हो रहा है, या उन लोगों को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए दिल थाम लीजिए। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है टाइम ब्लास्ट रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। क्या उन लोगों को वेट फील हो रहा है आपके आगे बढ़ने से, या उन्हें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा जिससे आपकी एनर्जी से जुड़ जाए। बिल्कुल दोस्तों, वो लोग आपकी महानता को अब याद कर रहे हैं। मैंने महानता क्यों कहा, क्योंकि आप ही देखिए कार्ड निकल के आया है एक ऐसा कि मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान थे। कहीं तो आप में छल कपट द्वेष ऐसा कोई भी भाव आपके अंदर मुझे निहित नहीं दिखाई देता। आप बहुत अच्छे एक व्यक्ति थे जो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। किसी ने कह दिया कि ऐसा है तो आप उस बात को ट्रस्ट करते थे कि हाँ ऐसा होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन यहाँ पे दिखाई देते हैं वो एक अलग ही बात है। आपका जो कहें तो आप एक रियल पर्सन है। जो रियलिटी इंसान की होती है ना, कभी कभी इंसान ऐसे होते हैं जो दिखावे के कोई और होते हैं और एक्चुअली में कोई और होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप सिर्फ एक लॉयल इंसान है। आपने जीवन में सिर्फ दिया है, और आप एक चीज़ जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिली, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए आप एक अकेले एक अपने विज़न को पकड़ के खड़े हैं, आपके साथ यहाँ पे कोई नहीं है। तो जब भी आप कहीं भी थे शायद आप अकेले ही थे। आप आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है उसमें आप अकेले ही आगे बढ़े हैं। तो आप यहाँ पे मुझे बहुत ही एक लॉयल और बहुत ही एक अच्छी प्योर जो सोल होती हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप लोगों को अनकंडीशनल लव करते थे। अनकंडीशनल का कार्ड्स यहाँ पे निकला है, तो आप लोगों को अनकंडीशनल लव करते थे। मतलब जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम करते थे। बट वो कहते हैं ना कि बिना वजह किसी को देते जाओ तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। तो इसी प्रकार आपकी भी कद्र इन लोगों ने नहीं की। आपने इनको दिया, प्रेम दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। वो कहते हैं ना देसी घी और ज़्यादा इज्जत लोगों को पचती नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। आप एक लॉयल पर्सन थे, आप एक सीधे व्यक्ति थे। तो इन्हें आपका जो सीधापन था आपको बेवकूफ़ समझते थे। आप जो प्रेम इनको देते थे तो आपको बेवकूफ़ समझते थे कि बेवकूफ़ इंसान है। आप एक स्टार थे इनके जीवन में। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं स्टार थे आप। मतलब आप, मैं क्या कहूँ आपसे, आप यूनिवर्स के एक ब्लेस्ड बच्चे थे। वो कहते हैं ना कि भगवान ने अपना बच्चा तक इंसानों के लिए त्याग दिया, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। किसी के लिए कितना ही कर लो, आपने इतना किया है यहाँ पे कि अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया। उसके बाद भी इन लोगों को मतलब इतना नहीं लगा कि हम किसके साथ गलत कर रहे हैं। आपको हमेशा गलत चीज़ें बताई गई, आपको हमेशा कन्फ्यूज़न में रखा गया। पक्ष कुछ और था, आपसे कहा कुछ और गया। क्योंकि यहाँ पे 7 स्टार, 7 स्टार एक भ्रम उत्पन्न करता है, तो आपको एक भ्रम में रखा गया, जिसको एक माया जाल हम कह सकते हैं। उसमें आपको रखा गया कि ऐसा ऐसा है। बट फिर क्या हुआ, फिर आपने बहुत सोचा, और सोचने के बाद आपने डिसीजन किया। और हो सकता है कि उसी टाइम आपके आगे कोई सच्चाई ऐसी निकल के आई हो जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में से कोई डिसीजन लेना होगा। तो आपने अपना कन्फ्यूज़न दूर करके, कार्ड्स देखिए कितने मतलब एक्यूरेट गाइडेंस निकल रही है। आप उन कन्फ्यूज़न से बाहर आए। कन्फ्यूजन से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, और ये व्यक्ति आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, इसीलिए आपने आप पे काम स्टार्ट किया।
और फिर आपने वो करके दिखाया जो इन्होंने कभी उस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि आप वो करेंगे। जबकि ये लोग बेवकूफ़ थे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप एनर्जी देखिए, आप कितने खूबसूरत एक पर्सन होंगे। आप अनकंडीशनल किसी को प्रेम कर रहे हैं, आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, आप किसी के लिए अपना दिन रात दे रहे हैं, फिर भी ये लोग आपको समझ नहीं पा रहे किस प्रकार के पर्सन होंगे ये। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। जब मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, क्या प्योरिटी है आपके अंदर। इन्होंने आपको जो दर्द दिया है वो मतलब एक आसानी है, दर्द यहाँ पे होगा। फिर आपने आपके ऊपर काम किया, आपने आपकी एनर्जी पे काम किया, तो फिर आप जो हुए वो आपने यहाँ से निकल लिए। आपको समझ में आ गया कि यहाँ कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, इनके लिए ये नहीं समझने वाले। तो आप वहाँ से खुद ही मूव ऑन हो गए। और जैसे ही आप वहाँ से मूव ऑन होते हैं तो क्या देखते हैं कि अब इनकी हालत हो गई है पतली। क्योंकि ये इनको उस समय आप किए जा रहे थे तो एहसास नहीं था ना कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप, हाँ मैं यहाँ कर रहे थे। आपके जाने के बाद इन्होंने जितने भी ताने वाने आपके लिए बुने थे, ये खुद ही उनमें फंस के रह गए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम निकलें। ये आपकी रीडिंग है और ये उनकी रीडिंग है। देखिए कैसे, मतलब कैसी, अब वो किस सिचुएशन में है। ये मतलब ये व्यक्ति अब सोच भी नहीं पा रहे हैं और ये निकल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि एक तो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, दूसरा ये ऐसे घेरे में खड़े हैं। ये खुद का बुना हुआ इनका एक जाल है जिसमें ये फंसे हैं। ये ट्रैप है अब इसमें। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ हमारे लिए लागू होती है। तो अब आप खुद ही देखिए किस प्रकार की एनर्जी में जब आप थे, तब आपकी इनको कद्र नहीं थी, आपकी महानता की इनको कद्र नहीं थी, आपकी लॉयल्टी की इनको कद्र नहीं थी। बस जैसे ही आप वहाँ से निकले, इनका बुरा वक्त, बुरा दौर यहाँ पे शुरू। वो कहते हैं ना कि पूरे परिवार की नैया में यदि एक भी ऐसा इंसान बैठा है जो अच्छा इंसान है, जो पूजा पाठ करता है या जो अच्छे कर्म करता है, तो वो सबको तार देता है। तो वो व्यक्ति आप थे। आप इनकी नैया में बैठे थे, आप इनको पार घाट लगा रहे थे, पर इनको शायद पच नहीं रहा था। तो आप जैसे ही उस नैया से बाहर निकलते, इनकी नैया की वाट लग गई। देखिए सही कह रही हूँ ना मैं। देखिए क्या गाइडेंस निकल रही, क्या रीडिंग निकल रही है। ये गए अब तेल लेने। ये हैंगमैन की सिचुएशन में पूरी तरीके से आ चुके हैं। क्योंकि पहले हो सकता था कि आप इनके लिए करते थे, आप इनके लिए एनी टाइम अवेलेबल थे। इन्होंने कहा ऐसा करना है जी, ऐसा करना है जी। अब जैसे ही आप वहाँ से निकले तो इनकी वाट लग गई पूरी तरीके से। तो ये सिचुएशन में ये हैं, ये बहुत बुरी सिचुएशन में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इनकी वाट इस तरीके से लगी है कि ये चाय के भी अगर निकलना चाहें तो इसमें से बाहर ये नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इन्हें बाहर निकलना आता ही नहीं है ना। यही बात तो वही है, ये अपने चक्रव्यूह में फंसे हैं। इन्हें जाना तो पता था पर इन्हें आना नहीं पता था चक्रव्यूह से। तो ये अपने किए में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ये चाह के भी अब बाहर नहीं आ सकते। ये जितना मर्जी आए, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि इन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के साथ गलत किया, जो कि आप है माय डियर। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, आप खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।